केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। वाराणसी समेत पूर्वांचल के लिए विकास का नया रोड मैप तैयार किया गया है। कि जितने भी हमारे हाईवेज हैं उसके अगल बगल, रिंग रोड्स के अगल बगल जो फैक्ट्री के लिए, नए उद्यम के लिए जो कॉरिडोर की स्थापना की बात की है, उससे काफ़ी रोजगार सृजन होगा और जो गांव और शहर की दूरी है वो काफ़ी कम हो जाएगी और जो गांव के प्रतिभावान युवक हैं उनको भी जो है वो काफ़ी आराम मिलेगा, क्योंकि वो अपना नया उद्यम स्थापित कर पाएंगे, उसके लिए वो जमीन मिलेगी उनको। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए और बनारस की उद्यमिता के लिए भी। वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्पीड कनेक्टिविटी, जल परिवहन, महिला शिक्षा समेत कई आयामों को नई सौगात दी। भारत का केंद्रीय बजट आंकड़ों के दस्तावेजों के साथ साथ देश की भविष्य की दिशा भी तय करती है। वर्ष 2026 के बजट में वाराणसी जैसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक नगर पर विशेष ध्यान दिया गया है। काशी, जो प्राचीनतम और आधुनिकता का अनूठा संगम है, इस बजट में विकास के नए आयामों को छूती हुई दिखाई दे रही है। शहर वाराणसी विश्व पर्यटन के मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र है। ओवरऑल अगर मेरी नज़रों से देखें तो ये बजट अपने आप में एक अभूतपूर्व बजट है, जिससे कि हमारा देश का सर्वांगीण विकास होगा और जब देश विकसित होगा तो अपना देश का जो प्रतिबिंब महादेव की नगरी है वो भी अपने आप में अच्छे तरीके से मतलब आप कह सकते हैं कि प्रफुल्लित जिसको बोलते हैं, तो हर काशीवासी इससे प्रफुल्लित होगा और यहाँ की आम आदमी की आमदनी बढ़ेगी। इस बजट में प्रत्यक्ष और परोक्ष कई सौगातें दी गई हैं। काशी में पहले से ही विकास की कई घोषणाएं की गई थी और विकास के कई कार्य भी हुए। और अब इस बजट में ढांचागत विकास और बुनियादी जरूरतों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। वाराणसी से दिल्ली और वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव आने से अब मध्य भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने के लिए केंद्रीय नेटवर्क विकसित किया जाएगा। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जिससे कम समय में होगी यात्रा और साथ ही रोजगार और व्यापार भी बढ़ेगा। रेलवे की ओर से लगभग 865 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट से पश्चिम बंगाल तक पहुंचना सहज हो जाएगा और इस परियोजना का लाभ यूपी के साथ बिहार को भी मिलेगा। भारतीय रेल को वर्ष 2026-27 के बजट में रिकॉर्ड 2,78,000 करोड़ का आवंटन हुआ है और इसमें से उत्तर प्रदेश को लगभग 20,000 करोड़ का आवंटन हुआ है। यही नहीं, ये वाराणसी के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हम लोगों को 2 हाई स्पीड कॉरिडोर मिल रहे हैं। एक कनेक्टिविटी हमारी वाराणसी से दिल्ली होगी और एक कनेक्टिविटी हमारी वाराणसी से सिलीगुड़ी होगी। तो ये दोनों हाई स्पीड कॉरिडोर एक फास्ट, कंफर्टेबल कॉरिडोर देंगे यात्रियों को और सिलीगुड़ी की दूरी मात्र 2.5 से 3 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा गर्व और हर्ष का विषय है वाराणसी के लिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ये बजट वाराणसी के लिए अहम साबित होगा। माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े सबसे आवश्यक पहलुओं पर पहले भी काफी कार्य हो चुके हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के विकास हेतु करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया है। ये कदम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर बनाएगा। मेरा ये मानना है कि कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब वहाँ का नागरिक स्वस्थ रहेगा।
तो मोदी जी का विजन बहुत अच्छा है और उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में हेल्थ के ऊपर लेके काफ़ी डेवलपमेंट किया है और इस बार उन्होंने कैंसर की दवा जो सस्ती की है, ये वरदान साबित होगी। लोग यहाँ से एक बनारस मेडिकल हब बन चुका है। यहाँ से लेके बिहार, बंगाल तक आस-पास के जितने भी एरिया हैं, चारों तरफ से मरीज आते हैं बनारस में बहुत उम्मीद लेकर। तो उस उम्मीद पर पूरा की पूरा मोदी जी खरे उतरे हैं। और अब इस बजट के माध्यम से इसे और विस्तृत रूप प्रदान किया जाएगा, जिसमें नए शैक्षणिक संस्थान, कौशल विकास केंद्र और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से स्थानीय युवाओं और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय बजट 2026 में महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा, हर क्षेत्र में महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं सामने आई हैं। इस बजट में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार किया गया है। डिजिटल लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए कई बड़ी योजनाएं घोषित की हैं। इसमें महिलाओं को उद्यमशील और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शी मार्ट योजना शामिल की गई है, जिससे महिलाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर जरूरतों का सारा सामान उपलब्ध होगा, जिससे उनकी आय और रोजगार में वृद्धि होगी। इस बजट में एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए कई अन्य घोषणाएं भी की गई। एमएसएमई को सस्ता और आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का विस्तार किया गया है, जिससे छोटे उद्यमियों को आसानी से लोन मिल सके। सिटी इकोनॉमिक रीजन की घोषणा हुई, जिसको सीईआर बोलते हैं इस बजट में। उसमें कहा गया कि 5,000 करोड़ 5 बरस तक ऐसे शहरों को दिया जाएगा जो हेरिटेज हों। बनारस उसमें आएगा, इसका मतलब बनारस को भी मिलेगा। तो जब सिटी हेरिटेज में बनारस को आएगा तो यहाँ के फिर वही ट्रांसफॉर्मेशन मोड में बनारस आ जाएगा और ये बनारस के सिटी का आर पास का विकास होगा। इससे आप बजट के बनारस का प्रभाव को बता सकते हैं। एमएसएमई, बनारस में बहुत बड़ा एमएसएमई का सेक्टर है, जो छोटे और लघु उद्योग, कुटीर उद्योग है। एमएसएमई में जो ग्रोथ फंड के बारे में ऐलान किया गया 10,000 अतिरिक्त, उसमें बनारस के लोगों को भी मिलेगा, पावरलूम को मदद मिलेगा, यहाँ के छोटे स्केल के लोगों को मिलेगा और बुनकर हथकरघा जो बनारस की जान है, उनके हाथ में भी पैसा आएगा और कहीं न कहीं से इसको भी आप बजट का बनारस के प्रति जोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर ये बजट विकास, विरासत और रोजगार का संतुलित खाका पेश करता है।